गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जल्दी से जो आपका निकालो। खाता होता है ना, हाँ, गुड तो इवनिंग फिर जो आपका जो अभी खाता होता है रोज थोड़ा थोड़ा क्या होता है? घाटा घाटा। क्यों? देखो पंकज सर थोड़ा ऐसे 5 मिनट आगे पीछे होता है, प्लस आपका वो 40 मिनट का है, तो रिज्वाइन भी करना पड़ता है, तो आपकी 5 मिनट तो रोज निकल जाती है। देखो देख कितना सर ये खतरनाक बोर्ड का सिलेबस खत्म होगा, बाद में बोर्ड क्लास नहीं होगी ना? मतलब होगी, ना सर। हम नहीं अटेंड करे तो चलेगा सर फिर। सर 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 कहाँ चले? सर सर का नेट गया है, वही है, सर गेम खेल एरो रहा भी है। अटक गया है। मुझे लगा है कुछ बोल नहीं रहे सर, तो मेरा नेट गया है। मुझे लगा सर अब इग्नोर कर रहे हैं। नेट गया था सर सर गए। पहले। अमन ने तो ऑडियो भी कर नहीं किया, वो होस्ट बन गया। हम नोट ऐसा नहीं होता जो पहले है कोई भी बन सकता है। तो ये रैंडम कुछ भी बन जाता है, वो जूम का जो मन होता है उसको बना देता भाई कुछ ऐसा नहीं है पहले आया वो कुछ अंदर जूम की इच्छा हुई तो हो गया। गुड इवनिंग सर। है। वो भी टनाटन का ऑडियो। चले गए तो और चुई बन गया होस्ट है। है अमन। खुद ही होस्ट है। वाह वाह, ये अच्छी बात है। इनमें की सड़ी का इसको है ना, बिद्दू को कहाँ सरी का कर उंगली उसको। मैं जा में लगा दे नॉट होस्ट। उदय ने बोला सर आपका क्लास जा रहा है, पूरा क्लास ही चला गया। अरे मैं तो सिर्फ ऐसे बोला। दो चिन्मय। वो कितने चिन्ह में आ गए। मैंने वेटिंग रूम चालू नहीं रखा है, एक कप वेटिंग में डाल देता हूँ। कौन सा कप डालूं चिन्मय? ये उसको दो से फिर एक काम से सुन कराना नहीं पड़ेगा, एक अरे पाएगा वो और एक एक ऐसे वाले में रहता। माइक ढंग से नहीं चलता है, इसलिए मतलब मैं फोन से आया हूँ ऑडियो के लिए। ओके, तो इस वाले को वेटिंग रूम में डाला। फोन वाले को रखा है इसलिए तो बोल रहा है अभी। अरे भाई ले लेना, क्या चाहता है। ले लिया ले लिया। ये ज्वाइनिंग आ रहा है, तू ज्वाइन तो कर, मैं क्या करूँ अगर तू ज्वाइन ना कर। आ गया। आ गया। पीयूष का कुछ करते हैं। ये पीयूष तो पिछली क्लास में कुछ नहीं बोल रहा था। इसको या भी वो केमिस्ट्री का बहुत ध्यान से पढ़ रहा होगा इसलिए कहीं। तो कब टेस्ट कब है तुम्हारी? अमित सर आ गए। बैक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग पीयूषी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर अभी हम बोर्ड क्लास प्रोफेसर अटेंड घाटा। नहीं कर तो चलेगा, हम ये पूछ रहे थे। सर आज पढ़ाई कर लेते हैं। क्या? आज डिस्कशन आज है ही नहीं भाई, अभी सर सर अभी ये वेव्स खत्म होगा बोर्ड में, फिर हम बोर्ड अटेंड ना करें तो चलेगा, ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ, तो चलेगा। रेगुलर बच्चों को चलेगा, जो रेगुलर नहीं थे उन्हें तो आना पड़ेगा। उदय को चलेगा बस, एक ही तो बच्चा रेगुलर था। अमन नहीं था? हर्ष? नहीं वो तो कभी भी नहीं। गए। बैठता ही नहीं हूँ, अब मैंने बैठना ही छोड़ दिया उधर। हाँ सर आप मुझे भूल गए। हाँ, पार्थ और हर्ष को भी। हाँ ओम। ओम तो मस्त मौला इंसान है वो तो, उसका तो क्या है। वो ये आज अपने नहीं आया है। महाकाश में
अरे वो Equation- उसका भी अभी फोन आया था, उसको उल्टी जैसा हो रहा है तो नहीं आएगा। ओ पेट भारी हो रहा है उसका, अच्छा उल्टी जैसा हो बोला रहा है। है। चलो यहाँ तक अपन ने लास्ट लिख लिया था, वेव इक्वेशन समझ रहे थे अपन, है ना। ये जो होता है वो फेज होता है, ये आपका फेज कांस्टेंट है, हाँ सर। ठीक है, ये आपका फेज कांस्टेंट होता है। और ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है वो एसएचएम की इक्वेशन है, मतलब इसमें बहुत सारे एसएचएम है, बहुत सारे। ठीक है। अगर ये फेज कांस्टेंट है तो फेज अपन क्या क्या लिखते थे उधर, a इक्वल y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, इसमें ये x ओमेगा v अपॉन x ओमेगा v एक्स प्लस ओमेगा वी फाइव, ये पूरा फेज कांस्टेंट है। तो ये किसकी इक्वेशन बन गई ऊपर वाली, मैनी एसएचएम की। एसएचएम है ना, तो अपन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन विल बी ऑफ एसएचएम, सर ये मतलब कौन से टॉपिक में लिखे हैं? सिंपल ये हार्मोनिक वही वेव्स जो में कल करते वाले हैं में ना? चल रहा था, उसी में हार्मोनिक लिखते वेव्स। हैं। ठीक है, ठीक सिंपल है। हार्मोनिक वेव्स में चल रहा है, इसमें फिर नोट डाल के लिखेंगे। तो रुको, नोट डाल के लिखेंगे इसमें। सर 2 मिनट बाद लिखेंगे। रुको रुको एक सेकंड। अरे जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा सा जल्दी करो आज, है ना। आज हाथों में एक्सेलरेशन रखो थोड़ा। हाँ सर, नोट। पर देखो, अगर टू गेट द वेलोसिटी की इक्वेशन ऑफ डायरेक्शन पार्टिकल, ऑपोजिट हुई तो टू गेट द इक्वेशन ऑफ पार्टिकल्स which is, ठीक है, at a distance x we have to put, है ना, t minus x upon v in source equation। समझ आ गई सोर्स बात? इक्वेशन कौन सी है इसमें से? सोर्स इक्वेशन कल लिखवाई थी ना, y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव। माइनस के एक्स प्लस 5 नहीं। ओके। सर ये समझ है इक्वेशन विल बराबर? बी ऑफ एसएचएम, उसका मतलब? ये अभी समझाता हूँ, यहाँ पे लिखो, हियर इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट, ये नोट में ही लिखे कि हाँ ये सब इसी में चल रहा है, रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशंस ऑफ एसएचएम, रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशंस ऑफ एसएचएम। ये बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम की इक्वेशन है, इसमें बहुत सारे एसएचएम की इक्वेशन इंक्लूडेड है, ठीक है। अब नोट के बाहर लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, 2 पाई बाई टी होता है ना, होता है। एंड यंड, हाँ 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 हाँ, देखो A equal to 1 ओमेगा by बाई F होता है। ओमेगा बाई वी, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ डिवाइडेड बाई वी, ये क्या बन जाएगा, के के है ना ये। एंगुलर चलो, वेव। एंड वी बाई एफ को लैम्डा बोला जाता है, वी बाई एफ को क्या बोला जाता है, लैम्डा। लैम्डा बोला जाता है, ठीक है। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि ओमेगा बाई वी को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 by B। ओमेगा बाई वी को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई 2 एफ पाई अपॉन बाई एफ लैम्डा। और ये 2 पाई हाँ, बाई लैम्डा को बोला जाता है के, एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव वेव नंबर और तो ये आपने वेव वेक्टर। लिखवाया था? सर वेव नंबर तो एफ अपॉन 1/f होता है ना, वेव नंबर तो नहीं 1/, क्या होता है, लेवल वेवलेंथ होता है ना, 1/, वेवलेंथ। तो इसमें मतलब f/v का वेवलेंथ ऐसा होता ए इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, इसकी यूनिट हो जाएगी रेडियन मीटर इनवर्स। रेडियन तो पर सिर्फ मीटर। वेव नंबर होता था 1 by lambda, या एंगुलर भी है?
ये एंगुलर वेव तो नंबर 2 है। पाई आया ना इसलिए। हाँ ठीक है। तो ठीक है ठीक है। इक्वेशन ऑफ वेव क्या बन गई देखो। अब इक्वेशन 1 में ये पुट कर दो k की वैल्यू, a sin ओमेगा t माइनस ओमेगा बाई v को k लिख दिया, kx प्लस फाई। ये जनरल इक्वेशन यूज करते हैं हम k की फॉर्म में। ये वेव की इक्वेशन हो जाएगी। इसमें तो स्प्रिंग फोर्स भी आ गया। स्प्रिंग फोर्स नहीं है बे, वो की स्प्रिंग पता फोर्स आ गया बे। स्प्रिंग फोर्स भी आ गया इसमें तो। सर मुझे अभी भी समझ नहीं आया। क्या अरे वो सो इक्वेशन विल बी ऑफ एसएचएम क्यों लिखा? बेटा ये देख उसका वो एक्सप्लेनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ वो बहुत सारे एसएचएम का कॉम्बिनेशन है वो, उसी को वेव की इक्वेशन बोलते हैं। हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम की जो इक्वेशन होती है वही वेव इक्वेशन होती है हमारे यहाँ पे। क्योंकि वेव में क्या होता है, बहुत सारे सारे पार्टिकल SHM। एसएचएम कर रहे होते हैं ना। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक है। अब इसमें एक और बात लिखना कि फॉर टू अब ये x जो है मतलब वो x क्या है इसमें, मेरा उस दिन छूट गया था इसलिए। डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस। मतलब वो जो है SHM में तो x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अरे फाई वो और अलग होती है, कॉम्बिनेशन वो के साथ। अलग होती वो है, ठीक वो है। अलग होती है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, अभी समझ आ जाएगा, थोड़ा सा शांति रहेगा ना। हाँ सर। फॉर टू डिफरेंट SHMs amplitude and frequency should be same. M and frequency should be same. तो डिफरेंट क्या होना चाहिए, फेज, बट फेज शुड बी डिफरेंट। समझ आई बात ये? दो सर एसएचएम आपको की एक बात इक्वेशन बताऊं। मत बता। दो एसएचएम की इक्वेशन में एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट फेज अलग अलग होना चाहिए, तभी वो अलग अलग एसएचएम एम्पलीट्यूड की और इक्वेशन। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हुए तो डिफरेंट नहीं होंगे एसएचएम। फिर वो इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे ना बेटा, कोई इसके और यानी नहीं सॉल्यूशन में a क्या और होगा, a कॉमन है ना। फिर इसके एसएचएम नहीं होंगे ना, वो फिर अलग चले जाएंगे ना, फिर वो अलग स्ट्रिंग या अलग वेव की सॉल्यूशन मिलेंगे फिर वो। हाँ तुम तन्ना क्या बोल रहे थे? सर अभी रिसेंट बात है, हम उस दिन खेलने गए थे अभी कल या पता है मेरे परसों को, ही। कांच तोड़ के आए क्या हो हुआ? तुम उधर। आज तोड़ा पोपट ने और तेरा भी नंबर पोपट, दिया सर। तेरा मेरा भी नंबर नंबर नहीं, है, नमन नमन का दिया, मेरा नमन नहीं का दिया। भी नंबर है। तो फिर हर्षु सर ने बताया आपको। नहीं, वीर पोपट उसने, निश्चय लांबा ने। एक ही तो पंचायत है अपने। बढ़िया वाला उस हो दिन गया भी नहीं सर। गया, नहीं तो मेरे को पकड़, तुम तो बोल देते आगे कर देते सर, ये हमारे सर है इनसे बोलो, बोल यही हमें देंगे खेलने इन्होंने लेके आते हैं। खेलने की प्लानिंग की। हाँ यही हमें लेके आते हैं खेलने इधर। यही बोलते सर हैं आप पढ़ाई के इसलिए नहीं साथ आते ना, साथ। हाँ आप इसलिए नहीं जाते ना उधर। मैं एक ही दिन गया बेटा, दूसरी बार उसके बाद गए ही नहीं मैं उधर। सर उस दिन ऐसा क्या हुआ शैतान से जो आउट उसके हो के आ बाद आप गए। गए ही नहीं? सर उस दिन नहीं सर यार, को ज्यादा ठंड सुबह लग गई। सुबह बहुत जाते हैं यार ये लोग यार, ठंडी लगती है और फिर खेलने आने के बाद है ना थकान हो जाती है, नींद और आ जाती है। हाथ भी अकड़ जाते हैं। फिर उसमें क्या है कि इन्हें तो कुछ काम करना होता नहीं है, अपने को बहुत सारे काम होते हैं, कोई नोट्स बनाना है, कोई शीट सॉल्व करनी है, एक पेपर बनाना है, कॉपी चेक करनी है, पता नहीं क्या क्या। फिर देख टनाटन ये एक्स ये था। ओके। दो पार्टिकल हैं इसमें पी दो। और क्यू जिनका डिस्टेंस दे रखा है x1 और x2 पे, है ना। हाँ सर। आपको फाइंड द इक्वेशन
ऑफ P and Q, है ना? If equation of wave is is y equal to a sin omega t plus phi, नहीं सॉरी kx भी है kx साथ तो में आया ना? ही अरे kx आता है ना, क्या करते हो यार तुम? ये kx आंखों आता है, देखो। क्या सर? ठीक है? बताओ इक्वेशन क्या होगी? nice x question. की जगह x1 और x2 है। वन और वही x की जगह क्या हो जाएगा? x1 और और x2 x2 हो जाएगा। अच्छा, जो ये इक्वेशन मिलेगी, जैसे p की जो इक्वेशन मिलेगी उसमें क्या पुट किया अपन ने? x1 इसमें अपन ने देखो डिस्टेंस को फिक्स कर दिया है, और सिमिलरली नीचे वाले में भी क्या पुट कर दिया है अपन ने? डिस्टेंस को फिक्स कर दिया है। x2 तो जब लोकेशन फिक्स हो जाती है ना, तो वो पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन हो जाती है। अब ये क्या है? p, ये क्या है? p पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन है, ये q पार्टिकल के एसएचएम की इक्वेशन है। समझ आ रही है बात? ये इसमें तो अब तो फेस सेम हो गए, इसमें अलग अलग है बेटा, ये फेज ये है पूरा। तो पूरे तो मतलब इसमें p और q अलग अलग पार्टिकल है। तो अलग अलग ही तो है, अलग अलग जगह पे तो। तो ऐसा नहीं है कि पोजीशन फिक्स एक करने पे पार्टिकल क्या की होगा? पोजीशन है। क्या? वो पार्टिकल अलग अलग पार्टिकल थोड़े हिलते हैं, वो तो वेव आगे था। अरे पार्टी, ये तो मीडियम के पार्टिकल है ना जो ऑसिलेट कर रहे हैं, वो थोड़ी ओके ना। नीचे ही होता है। वो उस दिन अरे वही यही रह हर गया चीज सब। ये वो अटेंड नहीं करते ना क्लास, इसलिए ऐसे फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं। सर पता है ना अटेंड नहीं किया, नहीं वो कनेक्शन इश्यू था। कल की बात नहीं कर रहा मैं, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड बोर्ड में का पढ़ा दिया तुमने सर। उसमें रवि, आप वो बोर्ड में वो उसके नहीं करवाओगे एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट वो सब कि नहीं? एप्लीकेशन ऑफ, पढ़ लेना। अरे पढ़ लेना डॉपलर बोर्ड, मैं तो पढ़ने पूछ वाले रहा पढ़ हूँ। लिए। तो सर पढ़ लेंगे वो। फेज डिफरेंस निकालो। देखो फेज φ1 कितना है? φ1 कितना है? -kx1 + 5। ये पूरा ले लो, ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस फाइव, और φ2 कितना है? सर ओमेगा टी ओमेगा टी क्यों ले रहा है? माइनस उसको भी लेना होता है ओमेगा टी को 5 में। पूरा फेज ले रहे हैं ना, पूरा फेज। ये फेज कांस्टेंट है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, ये फेज कांस्टेंट ओके, है, वो नाइस। पूरा फेज है। पूरा ये फेज होता है। अब डेल्टा तो फाई इसमें निकालोगे वो तो इनिशियल फेज कांस्टेंट ऐसे ही होता है ना, तो उसमें इनिशियल φ2 फेज माइनस φ1, φ2 माइनस φ1 करोगे तो क्या हो जाएगा? के kx2 x1 माइनस x2। kx1 अच्छा मेरे x2 को ना x φ1 x1 माइनस माइनस φ2 x करना था। x1 हाँ, और माइनस अब x2 होगा। इसमें ऐसे करो, φ1 माइनस φ2 करो, क्योंकि φ1 वो x2 बड़ा इससे पॉजिटिव आएगा। ये देखो इसमें क्या मिलेगा? x2 φ1 माइनस x1 φ2 करोगे तो x2 माइनस x1 x1, और प्लस और कुछ बाकी तो कट गया ना। कुछ नहीं कुछ है। नहीं। वही तो डेल्टा फाई क्या मिल गया हमें? डेल्टा फाई इक्वल टू के डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज, डेल्टा एक्स क्या हो गया यहाँ पे? डिस्टेंस, फेज डिफरेंस फेज डिफरेंस नहीं, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स, x2 डेल्टा एक्स x1 डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस between 2 points. बिटवीन टू पॉइंट्स। और के की वैल्यू क्या है? 2π/λ। तो बाय बाय आप लो इतना, मेरे दिल के दिल के तेरे छूना है मेरे दिल को को दुआ कीजिए। अमन, या तो तू गा ले, मेरे को गाने थे। सर आप ही गाओ। मैं सुनाता हूँ गाना, कोई गाएगा नहीं, मैं सुनाता हूँ। अरे ये कैसे आवाज निकल।
कैसी आवाज निकालो भाई? कर दो नीचे तक, शटर बंद कर दो। नहीं नहीं सर, आपका शटर रुको एक सर मिनट। हाँ सर बहुत कर दो। तेज हो गया है। शटर किस चीज का? ये मुझे क्या काला लगा? शटर। इसमें लिखो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑफ। कम ऑन फ्रंट वेव। फॉर्म ऑफ वेव वेव। इक्वेशन। वेव ऐसे क्यों कर? वेव इक्वेशन को कैसे कैसे लिखा जा सकता है भाई? एक तो अपन जनरल पढ़ते आ रहे हैं, ए इक्वल टू साइन वो ओमेगा टी माइनस फिर के एक्स प्लस प्लस माइनस होंगे। फाइव। फाइव को जीरो ले लेते हैं पहले एक बार, है ना? हम्म। समझने के लिए फाइव को जीरो ले लिया। वाई इक्वल टू ए साइन, देखो ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी कैपिटल भाई टी, और के को लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा। अब टू पाई इसमें से चाहो तो 2 पाई को कॉमन ले सकते हो। 2 पाई टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। टी बाई कैपिटल टी माइनस एक्स बाई लैम्बडा। लेमडा। वाई इक्वल टू ए साइन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर पूरा ओमेगा कॉमन लोगे तो ये टी माइनस, ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई वी हो जाएगा। ये भी सही है। सर एक और फॉर्म है, ना? हाँ और एक फॉर्म होगा ना? नहीं, बस यही है। समझ आ गई बात ही? अच्छा, Yes, टी sir. का कोफिशिएंट क्या होता है? ओमेगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है? के। ये समझ आई बात ये? हाँ सर। बहुत ही बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन, गलत ना करना और वो ट्राई उतना करना। बेसिक है ना, वो करके। फ्रिज खोलने पे रूम गर्म होता है ठंडा होता है, वैसा बेसिक है। हाँ, उतने बेसिक है। अमन, तेने मम्मी को समझाया नहीं समझाया? नहीं समझा, चाटा खाना पड़ता फिर। तो टी माइनस वे एक्स के नीचे क्या लिखा है डिनोमिनेटर में? क्या? वी अरे वो वी लास्ट वी वेलोसिटी वी ऑफ वी वेव। फॉर हाँ, थोड़ा सा ज्यादा घूम गया तो कर्व हो गया। सर है वो नया मिला, मम्मी को समझाना हो तो कैसे समझाए? क्या बता? वो गूगल मार ले रखे, गूगल पे भी वही आएगा। गूगल पे, पर मम्मी को थोड़ी ना समझ आएगा, मम्मी को समझाना तो भरोसा तुम्हें ही नहीं पड़ेगा। होगा। हाँ वही। हाँ, अरे तो गूगल पे तो सही आएगा। मम्मी अरे मेरे को पर फ्रिज कौन, में बंद नहीं कर नहीं देंगे सही 2 दिन के मानेंगे। लिए। मम्मी को नहीं पता गूगल पे सही आएगा नहीं आएगा, तुम्हें समझाना पड़ेगा। तुम समझाओगे अरे हम कैसे? नहीं होगा कुछ समझाने से। चलो, पर आपको समझाना पड़ेगा। मैं तो टी मना कर वन दूंगा, बाई मेरे को 10। होता ही नहीं है। मैं तो बोलूंगा ठंडा ही होता ये है, ये पीयूष, पता नहीं कहाँ से ए पढ़ सर लिया खुद खुले आम। है। अरे मैं तो सर हम बेसिक रिकॉर्डिंग बात है सुना भाई, देंगे, हम रिकॉर्डिंग सुना देंगे आपकी। बेसिक सी हाँ, बात है कि ठंडा ही होता है, उसमें क्या है? रहने दे फिर सर, अरे रिकॉर्डिंग ये को वाली विश चलेंगे रिकॉर्डिंग नहीं है। किसी को। हाँ, गर्मी में बहुत सी बात हम करते हैं, वो फ्रिज का दरवाजा खोल के थोड़ी देर बैठ जाते हैं वहां पे, तो ठंडा हो जाता है। वह फ्रिज का दरवाजा खोल के फ्रिज के सामने बैठते ऐसे, सोफा पे नहीं। आप पूरे रूम की बात कर रहे थे ना। फ्रिज का दरवाजा खोल के फ्रिज के पीछे नहीं चले जाते देख, हैं, उधर तो मस्त चिन्मय गर्म। देख, बातों को पकड़ रहा है मेरी यार। चिन्मय, अरे सर करता सीधी तो बात रहता है की तो वो। आप चिन्मय की ऐसे बोल। जुबान लंबी हो गई है। चिन्मय की जुबान लंबी हो गई अरे है। जुबान लंबी नहीं, जुबान तीखी होती है अमन। डॉक्टर को बुलाना अरे पड़ेगा। अरे आज ही पंकज सर ने मिर्ची बोला, तू क्या काली। कहना चाहता है? पंकज सर गलत बोल रहे हैं। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा भाई। चिन्मय, कौन से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाना पसंद करोगे तुम? तो सर अभी डॉक्टर नहीं, कुछ सालों बाद बनेंगे वो डॉक्टर से। अच्छा, तो उसे चलेगा भाई। उसे भाभी चलेगा, डॉक्टर। खाई उसे किधर से? उसे चलेगा। चलो बताओ, एम्पलीट्यूड 5 फाइव वॉट, फाइव सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ना? वो तो है, था ही नहीं है। वाई भी सेंटीमीटर में, वाई को भी सेंटीमीटर में ले ला ना, मैं लिखना भूल गया। वाई भी सेंटीमीटर में, एक्स और वाई सेंटीमीटर। ओमेगा F10। कितना है?
ओमेगा कितना है? 10 रेडियन 10 10 10 बस है। 20 पाई। गवा दो तुम, अकल से बोझे मर रहे हो ना। 2 पाई बाहर नहीं निकाल रखा क्या मैंने? इसे अंदर लेके अरे आना पड़ेगा। अरे दिमाग से पैदल हो सारे के सारे तुम लोग। मैंने बोला था ढंग से बेसिक क्वेश्चन है, गलत नहीं करना। तो गलत तो करना ही है अपने को। टी 1/10। बताओ। टी टाइम पीरियड कितना आएगा? सर ओमेगा को कॉमन लिया है तो ये 1/5 1/10। 1/10 हाँ 0.1 सेकेंड। अरे सिंपल, ओमेगा मिल गया तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता हाँ है, वो 2 पाई बाई x टी बाय होता है ना। ओमेगा करना है ना। हम्म, उसके बाद फ्रिक्वेंसी 10। 1/10 1/t 10 हर्ट्ज 10। और क्या बस। निकालना है? स्पीड तो v इक्वल speed टू ओमेगा बाई के होता है। हाँ होता है सर ना? हो गया। तो ओमेगा कितना है? 20 पाई। के कितना है? 2 लैप 2 4 पाई पाई। 4 पाई अरे अरे 2 4 ये जरा अंदर रख देता पाई। ये सर ये तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास? 5 हम्म, सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक लैम्डा भी निकाल दो इसमें। लैम्डा कितना होगा? -1/2। लैम्डा पीयूष क्या होता है? के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो ये 2 पाई बाई के हो जाएगा। 2π/4 देगा ना? 2π/5 तो 2 2 पाई होगा डिवाइडेड आंसर बाई 4/2। सेंटीमीटर। अच्छा सॉरी, 1/2 आएगा और ना। दोनों हाफ 1/2 सेंटीमीटर में आएगा, ध्यान रखना। हाफ सेंटीमीटर। हम्म हम्म मेरे को भरोसा है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ना, मेरे को भरोसा है तुम सही थोड़ी ना कर पाओगे। तो इधर इक्वेशन भी लिखी हुई थी, फिर भी तो ये तो रखो। हाँ, ओ बेटा जी, ओ बाबूजी। ओ बापू जी, मस्ती हो कभी गरम, कभी नरम। कभी नरम। अबे गरम है गरम गरम। चलो मूवी कौन सी है वो बापूजी वाली? लूडो। अबे ये लूडो लूडो नहीं। वो तो वापिस हाँ, वो तो लूडो थोड़ी ना। नेटफ्लिक्स वाली है ना। हाँ सर, नया ओके लूडो मूवी में ही है वो। लूडो में है यूज किया था। लूडो में नहीं है भाई। लूडो में अरे नहीं होता मतलब है। पहले भी हाँ पुरानी सर, मूवी में ये थी, अभी अभी वो लूडो में फिर से यूज किया। इसलिए तो ट्रेंडिंग हुआ अचानक। लूडो में है या उसमें वो वेब सीरीज उसमें आया है? द हाँ वाइट सर, टाइगर में या इसमें लूडो में? लूडो ओटीटी रिलीज था ना मूवी। फाइंड द इक्वेशन और वेव। ऑफ क्यू if भी का नहीं equation of ऑफ P is given by y equal to a sin omega t plus phi। ये तो बताओ ऐसे इसकी चलना इक्वेशन नहीं क्या है। होगी? अरे कल बनाई थी ना अपन ने, कल या लास्ट क्लास में जो बनाई थी इक्वेशंस, वो है ये। ओमेगा टी माइनस के एक्स। प्लस देखो, 5 अब नहीं माइनस नहीं होगा ना बेटा। अब अपने को कहाँ की इक्वेशन चाहिए? पी की, जो बाद में देखो वहां पे अपन ने ये ऐसे बनाया था। पहले वाली चीज को फिर अच्छा समझते वे हैं उल्टी जा रही है। हाँ, उल्टी जा रही है वेव इधर। उसमें अपन ने ऐसे समझा था कि ये वेव ऐसे जा रही है, अपने को पी की इक्वेशन पता है, अपने को क्यू की निकालनी है यहाँ पे। जो पहले क्यू पे हुआ वो P पे हो गया है। नहीं, जो काम देखो क्यू पे होने वाला है वो पी पे ऑलरेडी हो चुका है। कितने टाइम पहले, मतलब कितने टाइम पहले हो चुका है? तो अपन x क्या बाई करते टी हैं? पी की इक्वेशन में क्या कर तो देते हैं? टी सब्स्टिट्यूट माइनस एक्स बाई बी। टी माइनस एक्स बाई बी कर देते हैं। समझ माइनस आई कर बात? दो। है ना? हाँ सर, अब इसमें क्या हो गया? वेव उल्टी चल रही है तो कि प्लस जो जो काम क्यू पे हो चुका है वो पी पे बाद में होगा, पहले नहीं होगा। ओ तो प्लस के क्या एक्स होगा? बाद करेंगे। में होगा। तो अब प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा ओमेगा टी टी प्लस के प्लस एक्स बाई वी प्लस 5।
तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस kx हो जाएगा ना। समझ आ गई बात ये? यस यस सर। ऐसे तो वो अंकल अच्छे थे, हमें कुछ मारा पीटा नहीं। हम्म। और उस दिन निश्चय ना घर पे बोल के आया है कि मैं जॉगिंग करने जा रहा हूँ, और मैं उसके दोस्त को मैं ट्रिपल में लेके जा रहा हूँ, रास्ते में मिला ना तो ग्राउंड पे। उसके उसके पापा को बोल के जॉगिंग करने जा रहे हैं। हाँ, अच्छा। बाद में मेरे पीछे वो तो बैठा, उसके दोस्त को भी बिठा दिया, चलो। तो साइकिल से जाता है ना तो? नहीं, मैं एक्टिवा से जाता हूँ अगर लेट होता है तो, वरना साइकिल। ओ बाबूजी। क्या हुआ पार्थ, इतना लंबा बापूजी क्यों किया? आपने को पी की इक्वेशन दे रखी है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। प्लस 5। क्यों की निकालनी है बताओ? 5 की वैल्यू 5। ओके इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ, बस वो ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू a साइन, अब क्या करना पड़ेगा, ओमेगा t माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस नॉट, एक्स। हाँ हाँ, उल्टा बोल दिया। एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई v, ये रिप्लेस करना पड़ेगा। h रिप्लेस करना मतलब पड़ेगा। फिर वो के एक्स माइनस एक्स नॉट के टर्म्स में आएगा ना। हाँ, y इक्वल टू हो जाएगा a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस फाइव। मेरी दिल की चैन, मेरे दिल को तू आगे। गाले गाले गाले, ध्यान अच्छे से गाले ना। चलिए, आपको गाना भी नहीं देगा और आधा गाएगा। हाँ, अमन, ओ हाँ अमन सर। बेटा, हाँ सर। तुम आओ ना किसी दिन यहाँ पे, तुम्हारी कव्वाली वाला प्रोग्राम करवाते हैं हम। तो वो डपली साथ में रखना तो मस्त बजाऊंगा। टपली की जगह क्या अपन वो रख लेंगे ना, यहाँ पे प्लेट ले आएंगे एक स्टील वाली। तुम्हारी बेटा ये वो इतना स्टैंडर्ड थोड़ी ना जो डपली लाएंगे तुम्हारे लिए। सर आप डांस तो करोगे ना फिर? इस सर डांस करेंगे, डपली वाली डफली बजा। डपली बजा। पार्थ, तेरे को डांस नहीं करवा दूंगा मैं, तू आए थे इधर। आज सोच समझ के बोल, और एक सार अमित सर से पढ़ना है। हम तो अगले साल जोक तो मारते हैं। नहीं, जो क्या वो तो इस बार बढ़िया हो बेटा, तुम्हारी ना किस्मत इतनी अच्छी है कि 10th में भी इतने नहीं धुले, और 11th में आते ही तुम्हें बहुत अच्छा मौका मिल गया है। नहीं तो तुम्हें ना, 12th अभी में तो तो अभी। अभी तो बोलने से पहले ना 2 बार 3 बार सोचते कि क्या बोलना है। तो ये क्या कर रहे हो आप? भाई ये क्या लिखा जा रहा है पीछे? एमसीक्यू इक्वेशन है ये। लिख रहा हूँ, फटाफट फटाफट लिख लो, इसमें डायरेक्शन बतानी है कौन सी इक्वेशन किधर, कौन सी वेव किधर चल रही है। इन सब क्वेश्चंस में आपको फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन बताना है। उसका तो ऊपर आंसर है। मतलब वी की डायरेक्शन बतानी है ना, आगे या पीछे वैसे। इन सभी में वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन बतानी है, वेव किधर चल रही है। रुको रुको सर, एक मिनट नोट।
सर किधर चल रही है, मतलब कैसे, कौन से टर्म्स में? सर मैं बोलूं कोड में हाँ, बताया है। उसको पता होगा। सर चल अगर तू उसका बता कोड पहले, फर्स्ट का नहीं बता, है सही में। बता फर्स्ट किधर चल रही है वेव। फर्स्ट पॉजिटिव चल रही है क्योंकि दोनों की साइन सेम है, लेकिन फिर माइनस ए आगे आ गया इसलिए। नहीं, उससे आगे वाले माइनस से तो अरे कुछ फर्क ओमेगा, नहीं पड़ता। ओमेगा और के की साइन सेम होती है तो ठीक है, वो नेगेटिव एक्स में पीछे चलती है। नेगेटिव में चलेगी। नेगेटिव एक्सिस पे। तो फर्स्ट वाली भी नेगेटिव पे चल रही है, और कौन सी नेगेटिव पे चल रही है? और फोर्थ फोर्थ वाली। वाली। फोर्थ वाली। और बस बस दो ही। वही। दो ही। तो हाँ सर। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रही है, वो तो ऐसे। बाकी सब पॉजिटिव पे चल रही है फिर, है ना? ये आपने बोर्ड हाँ में सर, बताया था कि ये चाहिए। बोर्ड में बोर्ड में बता दो बताया। क्या। अब चाहिए मैं। मुझे सर सिर्फ यही याद था, किस में बताया वो याद नहीं था। सर देखो देखते कैसे हैं, हाँ रुको, देखते कैसे हैं। इफ साइन ऑफ टी एंड एक्स ये क्या हो, सेम हो, तो वेव किधर चलती है हमारी? पॉजिटिव एक्सिस, सेम हो ना तो उल्टा हो, नेगेटिव एक्सिस पे चलती है। नेगेटिव। नेगेटिव एक्सिस पे चलती है। हम्म, और अगर दोनों के साइन क्या हो, अलग डिफरेंट। अलग। ऑपोजिट हो, तो फिर पॉजिटिव। पॉजिटिव एक्सिस पे चलती है। वो एक्सिस हमेशा जरूरी नहीं है कि एक्स ही हो, वो वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। तो पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स। वो फिर बताएंगे कि वेव पहचान कैसे करते हैं, कहाँ चलती है। वैसे पहचान ऐसे होती है कि के साथ अगर एक्स होता है तो ये एक्स एक्स एक्सिस। एक्सिस पे चल रही है। अगर यहाँ पे वाई है तो वाई एक्सिस पे चल रही है, जेड है तो जेड एक्सिस पे चल रही है। के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है ना, वो उस हाँ एक्सिस बताता पे है चल कौन रही सी एक्सिस। है ना। अपने जनरली अभी वो चीज नहीं आती है कि कौन से एक्सिस पे चलना है, वो फाइंड आउट करना, बट फिर भी याद होना चाहिए। इक्वेशंस लिख ली अपन ने सारी। हाँ सर, अभी आंसर लिख रहे हैं ऊपर वाले। अच्छा, तो वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से? ओमेगा, ओमेगा इनटू रूट। इसको वैसे ये बोलेंगे अब, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना भाई। कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और वो भी मॉड में, दैट इज ओमेगा बाई के। हाँ, स्पीड थोड़ी ना है जो मोड में रखा है। अरे इसे स्पीड ही लिखते हैं, ये वेलोसिटी नाम तो दिया गया है बट है स्पीड ही है। और सर एक मिनट, ये सर लिखते हैं। रिजॉइन कर लेना। हाँ लीजन कर लो भाई, फोटो वोटो खींच लो, लीजन कर लो, लीजन कर लो। रुको जब तक कट नहीं होता। लिख लिया सबने? नहीं नहीं सर। हाँ सर। मीटिंग वाज एंडेड बाय us। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। ओ मेरे
अब पता नहीं कि कौन सा नशा। अब अपन ने फॉर्मूला तो लिख लिया है ना वेव वेलोसिटी का। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल लिखेंगे। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कौन से पार्टिकल? मीडियम। जो मीडियम पार्टिकल जो एसएचएम कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी निकालेंगे ना। मीडियम पार्टिकल जो एसएचएम कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी निकालेंगे। तो अगर मेरे को लिखना है इक्वेशन ऑफ वेव, सिर्फ टाइम का फंक्शन लिखना है, एक्स को 0 बना दूं तो ये क्या लिखा जाएगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ सर। और इक्वेशन ऑफ वेव लिखना है बट किसी डिस्टेंस पे लिखना है एक्स पे, तो ए साइन क्या लिखा जाएगा? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है। अब देखो, जब हम बोलते हैं कि कोई पार्टिकल है तो पार्टिकल मतलब एक्स तो फिक्स कर देते हैं अपन, कर देते हैं ना। सर और वो अमन और पीयूष वेटिंग रूम में है, फिर बाद में अमन बोलेगा कि सर फिर से समझाओ। क्या, अरे दोनों कैसे वेटिंग रूम में चले गए? मैंने इनेबल तो कर ही दिया था। जान दो इन्हें। आगे सब लोग आगे। सर ये आपने लिख भी दिया। देखो, इक्वेशन ऑफ वेव अपने को दे रखा है, पार्टिकल वेलोसिटी निकाल रहे हैं अपन। जो पार्टिकल एसएचएम करते हैं ना, मीडियम पार्टिकल, उनकी वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ वेव एट अ टाइम टी बट एक्स की वैल्यू 0, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। और उसमें अगर x डिस्टेंस पे लिखेंगे तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव हो जाएगा। अब जैसे ही अपन डिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं वो किसकी इक्वेशन बन जाती है? एसएचएम की इक्वेशन बन जाती है। जैसे आपने x को फिक्स कर दिया वैसे वो किसकी इक्वेशन बन जाती है? एसएचएम इक्वेशन बन जाती है। तो हमें क्या करना है कि एक पार्टिकल है जो x दूरी पे है, उसका वेलोसिटी निकालनी है। अब तुम ये बताओ कि एसएचएम में वेलोसिटी क्या निकालते थे? ये किसकी इक्वेशन हो गई है? एसएचएम में वेलोसिटी कैसे निकालते थे? ओमेगा इनटू डिफरेंशिएट ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा नहीं, डिफरेंशिएट करके इसे। पार्टिकल वेलोसिटी कैसे निकलेगी हमें? इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dt करके। तो ये क्या हो जाएगा? a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ठीक है, समझ आई बात ये? तो पार्टिकल vp लिखा है ऐसे, पार्टिकल वेलोसिटी को हमने लिख दिया है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इसमें के एक्स कांस्टेंट, मतलब एक्स भी कांस्टेंट ही लेना है ना। एक्स बोला ना कांस्टेंट है, किसी पार्टिकल के लिए एक्स तो कांस्टेंट हो ही जाएगा ना। जैसे आपसे बोले 2 सेंटीमीटर दूरी पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी निकालो, तो एक्स तो फिक्स कर दिया ना। हाँ सर। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन? वीपी इक्वल टू ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स टी। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट अ टाइम t which is at a distance of x। जो पार्टिकल x दूरी पे है उसका t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम वहां पे x लिखते थे, एक्स वो डिस्प्लेसमेंट है, y हो यहाँ गया। पे y भाई पार्टिकल वर्टिकली ऑसिलेट कर रहे हैं तो y डिस्प्लेसमेंट होगा। हाँ सर। वो पता नहीं कि कौन सा नशा करता है। क्वेश्चन लिखें। सर रुको, ये नोट करना। थोड़ा सा हाथ जल्दी चलाए आज। And the particle velocity at x equal to 2
मीटर में ले लेना है ना, x इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। इसमें सबसे अच्छा कलर कौन सा दिखता है? ब्लू। हाँ? ब्लू भी सर, ये ऊपर लिखा हुआ है जो ग्रीन ग्रीन सर, थोड़ा वो डार्क ग्रीन जैसा, उससे ट्राई करो। अभी मैं इस पेज में ना सारे कलर लिख देता हूँ, फिर तुम बताना कौन सा सही दिखता है। सर ब्लैक। ब्लैक अच्छा दिख रहा है ना? चिन्मय को ब्लैक ही दिखता है। चिन्मय को ब्लैक ही पसंद है ना, क्योंकि बेटा 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड। गलत आ रहा है। रुको 2 मिनट, हमें ट्राई करने दो। करो करो करो। 5 मीटर। तुमने 100 टी पहले ही पुट कर दी या बाद में पुट करें? बाद में। तो सही आना चाहिए आंसर। वो मैं 2 पाई भूल गया। 2 पाई भूल गया ना तुम? सही। क्या लिखोगे इसे? dy बाई डी टी क्या हो जाएगा इसका? 50 आया। 5 इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना है इसका? कॉस। 10। ओमेगा कितना है? 20 पाई। 10 थोड़ी ना है ओमेगा। तुम क्या कर रहे हो बार बार? ये हाँ कुछ हाँ। मल्टीप्लाई क्यों नहीं करते हो ना? कॉस 20 पाई टी माइनस 10 पाई एक्स और प्लस 30 डिग्री इंटू 2 पाई। मतलब सर इसको डिग्री वाले को उसको फिर अभी कर लेंगे, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे ना। यस सर। ठीक है, तो अब हमें अब पुट करना t की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 2। तो ये तो हो गया आगे कितना, 100 पाई हो गया ना। ये तो t की वैल्यू 4 पुट करोगे तो 480 पाई तो ये हो जाएगा, माइनस x की वैल्यू पुट करोगे 2 तो ये 20 पाई हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 60 पाई। ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 50 पाई मीटर। 50 पाई मीटर्स पर सेकंड आ रहा है। अरे ये 30 डिग्री इंटू 2 पाई कर सकता हूँ क्या मैं? हाँ सर। कर सकता हूँ। 10 60 by पाई 3। पाई बाई 3। 30 डिग्री है ना? डिग्री में है ना, तो वो पाई बाई 6 होगा इंटू 2 पाई, तो पाई बाई 3 बाई 6 तो पाई स्क्वायर बाई 3 होगा। 2 पाई स्क्वायर बाई 3। बाई 3। 2 तो नीचे कट, वही बाई मतलब 6 वही कट जाएगा। पाई स्क्वायर बाई 3। पाई स्क्वायर बाई 3 होगा सर। 60 2 पाई। पाई को मैं 2 पाई को मैं 180 लिख सकता हूँ ना, 360 लिख सकता हूँ ना, हाँ हाँ ऐसा लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो अपन 30 डिग्री को 360 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही तो है ना? 1080। ऐसे भी लिख सकता हूँ। समझ आ गई ना बात ये? ये आपने हमारे समझ आ गई सर, समझ आ गई। हम्म। हाँ सर। अरे सही किया है ना? अरे गलत किया है तो भाई बताओ फिर। ना सही ना। किया है हम तो बोल रहे सही कर रहे हैं आप। ना? तो ये 100 पाई कॉस 120 पाई हो गया ये। हाँ कॉस 120 पाई कितना होता है? 1। 1 होता है। तो होता आंसर है। कितना हो गया? 100 पाई मीटर पर सेकेंड।
कौन गिट्टी मार रहा है? नहीं मारता हूँ। सिंगल बेल सिंगल बेल। ये पार्टिकल पी और पार्टिकल क्यू है, ये वेव चल रही है। आपको ये बताना है कि पार्टिकल पी और पार्टिकल क्यू किधर मूव कर रहे हैं, ऊपर या नीचे। तो अलग अलग वेव है। जस्ट टी, ये एक टी इंस्टेंट का डायग्राम बनाया गया है। हाँ दोनों क्यू ऊपर वी मूव कर रहा है। नीचे क्यू ऊपर। जस्ट टी प्लस पे पी पार्टिकल किधर जाएगा, क्यू पार्टिकल किधर जाएगा। क्या सर, फिर से रिपीट करो। ये टी नीचे डायग्राम जाएगा। टी सेकंड का बनाया गया है। टी सेकंड से जस्ट आगे टी प्लस सेकंड पे टी नीचे पार्टिकल जाएगा, किधर जाएगा, ऊपर टी किधर जाएगा, नीचे। नीचे नीचे और क्यू किधर जाएगा, पर ऊपर। पर। अब देखो दोनों ही आंसर गलत है। देखो जस्ट आगे वाले के लिए ये वाली वेव ऐसे जाएगी ना, ये टी प्लस सेकंड पे वेव का डायग्राम बनाया मैंने, थोड़ी आगे खिसक जाएगी, खिसकेगी नहीं खिसकेगी। इसके हाँ पी वाला पार्टिकल देखो ऊपर गया है। ऐसे क्यू वाले को भी समझाता हूँ। क्यू वाले में वेव इधर चल रही है, मतलब जस्ट टी प्लस सेकंड पे वेव का डायग्राम ये होगा, क्या होगा मस्त। ना। समझ आ रही है? रेफ्रिजरेटर जैसा ही हुआ ये। तो हमें तो लगा ये वो ऊपर नीचे वेव वाइब्रेट करेगी तो ऊपर चला जाएगा। ये नीचे जा रहा है। पार्टिकल अपने पीछे वाले को फॉलो करता है। पार्टिकल अपने पीछे वाले पार्टिकल की लोकेशन, उसको नेचर को फॉलो करता है। उसके जस्ट पीछे वाला पार्टिकल ऊपर है या नीचे है, पी से, ऐसे देख लो। पी से अब पीछे वाला पार्टिकल, क्योंकि वेव जा रही है राइट में, तो इसके पीछे वाला पार्टिकल इधर हुआ। पी के पीछे वाला पार्टिकल ऊपर है या नीचे, ऊपर। वाला ऊपर है। ऊपर जाएगा। पार्टिकल पी ऊपर जाएगा। अब देखो क्यू के जस्ट पीछे वाला पार्टिकल नीचे है या ऊपर है, क्यू से नीचे। नीचे। क्यू वाला नीचे जाएगा। आई मतलब बस आने सर वो वाटर पार्क में टाइड वाला पुल नहीं होता, उसके जैसा है। क्या। वाटर पार्क में वो टाइड वाला पुल नहीं होता, वो वेव्स जनरेट होती है वो पुल में। मैं कभी गया नहीं भाई, मेरे को पता नहीं इसके बारे में। एग्जैक्ट वही हो रहा है। सर आप जाना कभी, मैं भी ले जाना। हाँ इधर कोई नाला बहता होगा ना, वहां ले चलूंगा तेरे को मैं, है ना। सर पहले आपको पड़ेगा। तो पहले आप डुबकी लगाना सर। ऐसे लेवल का स्विमिंग पूल तो वही है बेटा, तू उसी में तैर सकता है। मतलब तैर क्या सकता है, उसी के लायक है तू। और तैरनी हो तो छप छप ये कर सकते हैं। तो उदय तो करेगा छप छप ये उसमें, ये मैं उसमें नहीं करूंगा। तो फिर उससे ये स्टार्ट नोट कर करेगा, लिया फिर क्या वो तुम्हें? जहाँ बैक। ये समझ आई हाँ बात। ये हाँ समझ आ सर। गया ना, पार्टिकल वेलोसिटी कैसे देखी जाती है, किधर चल रहा है। अगर अपने शब्दों में लिख लेना बेटे नीचे यहाँ पे, भूल जाओगे तुम, क्योंकि अगले साल तक हाँ, कि कैसे निकाली थी। पिछला पार्टिकल किधर होना चाहिए। पार्टिकल फॉलो द पोजीशन ऑफ बिहाइंड, पार्टिकल फॉलो द पोजीशन ऑफ पार्टिकल प्रीवियस हु इज बिहाइंड इटसेल्फ। जो क्या पार्टिकल मतलब अपने पीछे वाले पार्टिकल को फॉलो करता है, ऐसे लिख लो तुम्हारी लैंग्वेज में। follows the position of अपने particle पीछे behind वाले it। पार्टिकल की को फॉलो करता है।
आज इनमें तुम दो दो डिवाइस से किसे ज्वाइन हो रखे हो? अरे उसका सर सर इस एक वाले से मन लैपटॉप नहीं में भर ना रहा वो था। माइक ढंग का नहीं है तो फोन से आया हूँ। इसके बाद लिखे रिलेशन बिटवीन। सर टाइम हो गया। हाँ कोई बात नहीं, आज लेट आए थे ना तो लेट जाओगे ना। उदय को सर बहुत टाइम ही जल्दी है। देखता रहता है। हाँ वही। वही। वेव वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड आउट करना है। टिंग 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 टिंग। तो देखो फटाफट से करते हैं। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये हमारी जनरल इक्वेशन। इसमें फाइव को जीरो पुट कर लो, क्योंकि फाइव वाई से कुछ होता नहीं है, वो अननेसेसरी इक्वेशन में चलता रहता है। तो क्यों लिखते हैं? हम्म। उसमें हमें जीरो ही लेना होता है। पार्टिकल वेलोसिटी, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, उसको किसी भी डिग्री पे लोगे तो बस फाइव कांस्टेंट चलेगा और कुछ नहीं है ना। पार्टिकल वेलोसिटी का मतलब क्या, डी वाई बाई डी टी। हाँ वो निकल ये तो हमने निकाला ही था अभी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और वेव वेलोसिटी यानी स्पीड ऑफ वेव का मतलब क्या, स्पीड ऑफ वेव। देखो ये वेव स्पीड का मतलब क्या है, स्लोप डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ये वाई डिस्प्लेसमेंट और एक्स डिस्टेंस का ग्राफ है ना, तो ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब स्लोप ऑफ कर्व। तो यहाँ से स्पीड क्या मिल जाएगी हमें, v कितना मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। उस इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा ना। अब वन और टू को डिवाइड कर दो, तो vp डिवाइडेड बाई v इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ a के cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। कॉस वाला टर्म कट जाएगा, ए वाला टर्म कट जाएगा, माइनस तो ओमेगा बाई के। माइनस ओमेगा बाई के, माइनस ओमेगा बाई के हो जाएगा। कॉस से कॉस भी कट जाएगा। हाँ हाँ कट गया ना कॉस तो। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, रुको 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 गलत गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया। अब तो लिख लिया, कुछ नहीं हो सकता, फिजिक्स बदलनी पड़ेगी। नहीं इसको, ये स्पीड ऑफ वेव ये हटा लेना, डी वाई बाई डी एक्स था, सॉरी वो बेटा, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स स्लोप। अरे ये ओमेगा बाई के तो अलग से बनेगा ना, फिर ये स्लोप का डिवाइड करना था, यहाँ पे स्लोप आएगा ना, यहाँ पे स्लोप आएगा, यहाँ पे डी वाई डी बाई वाई डी बाई डी एक्स। एक्स वही होता है ना वेव की स्पीड। नहीं 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 नहीं, नहीं ओमेगा बाई के मिलेगी, ओमेगा बाई के मिलेगी। अब माइनस लगा दो कहीं से भी। उसमें टाइम भी तो फैक्टर, टाइम भी मैटर करता है ना बेटा फिर। तो ये स्लोप है, तो वीपी बाई स्लोप इक्वल टू क्या मिला, माइनस ओमेगा बाई के मिला है। ओमेगा बाई के को क्या बोलते हैं, वेव स्पीड। तो यहां से देखो क्या मिल गया, बेसिकली पार्टिकल स्पीड इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ v इंटू स्लोप। ये काम की चीज है। पार्टिकल स्पीड इक्वल टू क्या लिखोगे, वेव स्पीड इनटू माइनस टाइम्स ऑफ वेव स्पीड इंटू स्लोप। अभी ये बस तो मैं नोट कर नोट कर लो बेटा। अभी तो यही लिखा था, खाली वी उधर लिखा था ऐसे। हाँ हाँ क्वेश्चन के हो रहे अमन डन्ना। हाँ सर। क्वेश्चन के हो गया। हाँ सर, उस दिन मतलब सीटी 2 दिन पहले से जिस दिन बोला था उस हाँ दिन सर कंप्लीट है। अच्छा चलो फिर आज क्लास में भी। हाँ सर। तो अभी ज्वाइन करे कि मतलब करो करो ज्वाइन कर दो उधर।
जो मीटिंग कैसे 12th वाले बच्चों 5 मिनट रुक के स्टार्ट करेंगे, है ना? अभी आप एंड मत करना, ये मीटिंग लिख रहे हैं हम। लिख लो। बाय सर, थैंक यू सर। ये होशियार। मेरा तो हो गया। हाँ, बस तो तू जा, ऐसे मीटिंग एंड करने का मत बोल। तो मैं तो भाई ये जा नहीं रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है। हो गया सर, हम चले। सर आपने चुपके से ऑन कर दिया था। सर चले सर तो गए। चले भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय बाय। सर। हाँ, जाओ जल्दी से जाओ, इरेज कर दिया ना तुमने वो। ये कहाँ गया?